उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। माता जी के शब्द देखिए, क्या उनकी वाणी थी। उन्होंने हमें 2.5 साल की उम्र में पीछी और कमंडल दिया था, ये कह के दिया था कि जद भाई लेगी तो कहीं मैं देख पाऊँ या नहीं देखूँ, जब लेगी तो क्या पता देख पाऊंगी या नहीं। और उसके बाद घर वालों ने वो पीछी कमंडल हमें 19 साल तक देखने नहीं दिए। पेटी में रखकर, डिब्बे में रखकर, उसमें भी बड़े पेटी में रखकर बाहर ताला लगा रहता था, कहीं मुझे दिख नहीं जाए। जब हम निकले तब वो लोग रोते थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो आदिनाथ की कृपा है कि मैंने इतने दिन मिथ्यात्व का पोषण किया, और जब हृदय की बदलाव हुआ, हृदय बदलाव, तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकी। घर वालों ने बहुत विरोध किया। एक दिन तो भैया वो बहुत, घर में कोई उनका टक्कर नहीं लेता था। एक दिन वो लड़ के बोले या ये रहेगी या मैं रहूँगा, मेरी सुसाइड कर लूँगा, उसके बाद जेल में जाएगी तो इसे पता चलेगा। और वो बिना कहे चले गए। वो बाद में 10 दिन बाद पता चला, बम्बई अपने खाउन से गए थे। लेकिन ध्यान रखना, घर वालों ने 10 दिन मुझे जीना हराम कर दिया, तुम्हारे कारण वो चला गया, ऐसे करके। लेकिन सौभाग्य है, साधुओं की, गुरुदेव की कृपा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे बचपन में गोद भी उन परम पूज्य सुपार्श्वती माता जी की मिली है, जिनकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। माँ बताती थी, बेटा हमको तो जाने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि बड़े बड़े सेठ या लाइन लगाकर खड़े होते थे, हम लोगों को नहीं मिलता था। और तुम्हें माता जी सबके सामने भी गोदी में ही सुलाती थी, अपने फाटे पर दिन भर तुम वहीं खेलती थी। लेकिन आप देखिए कि सुपार्श्वती माता जी के आखिरी में मुझे दर्शन नहीं हुए। जिस समय उन्होंने समाधि ली, मैंने एक दिन में 24 किलोमीटर विहार किया, कि उन्होंने कहा था क्या पता देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया था, सवाई माधोपुर पहुँचे और उनकी समाधि हो गई थी। और उसके बाद हमने व्रत ले लिया। 3 साल में तुम्हारे अंदर दृढ़ता आ गई थी। आप भी एक बार जरूर पढ़ना यशोधर चरित्र, कि कहा रानी विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वाननस्सति, एक कुबड़े पर मोहित हो जाती है और जालसाजी से
पति विरक्त हो जाता है ये भाव देखकर कि वो कुबड़े पर मोहित है, तो खुद के पति को और सास को जहर मिश्रित आहार दे देती है, ये कह के कि मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगी। और उसके बाद वो माँ, दादी और पिताजी अपने घर में 7 से 8 बार मारे गए। उनकी आत्मा के शांति के लिए वो नहीं मारा जाता था। ये देखकर मेरे दिल में परिवर्तन आ गया और मैंने व्रत ले लिया। और व्रत लेने के बाद भी मेरे थोड़े से पैरों में तकलीफ थी। और विमल सागर जी आचार्य श्री की जयंती पर मैं शिखर जी गई थी और वहाँ गोली कांड हुआ। पहले शिखर जी में महाराज जी ने हमसे कहा भी, बहुत प्यार करते थे विमल सागर जी, बेटा सती सुलोचना बोलते थे, बेटा दीक्षा ले ले। मैंने बच्चों की तरह थी तो महाराज जी दीक्षा दीक्षा बोलते हो, पैर तो मेरे दर्द करते हैं। कहने लगे दीक्षा ले ले तो ठीक हो जाएगी। और अचानक मुझे दीक्षा नहीं लेनी थी, मुझे एक ही वंदना करनी थी शिखर जी की। लेकिन दीदी लोग तो एक दिन पहले भी गई, लेकिन जिस दिन मैं गई उस दिन हमने कमरा दूसरा ले रखा था, दिन में ही बदला था। और शाम को कोई यात्री आए, हम चंदा प्रभु हाथे में 3 नंबर कमरे में, हम थे वो 4 नंबर कमरे में आकर ठहरे। और रात को एक ही तो वंदना करनी थी मुझे, हम वंदना को गए। हमने बहुत 60 बार हम शिखर जी गए, 60 बार बचपन में। जैसे आप लोग यहाँ से कोई पास का तीर्थ समझो 50-60 किलोमीटर इतना ही था, तो हम हर कोई पिकनिक हुआ, जन्मदिन हो, सब शिखर जी चले जाते थे। लेकिन हमने तब वंदना नहीं की जब हम शिखर जी मात दीदी गए तो हमने वंदना के लिए जाना था। लेकिन वो व्यक्ति भी गए होंगे बगल वाले, लेकिन हमने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी शिखर जी में, धक्के से पहाड़ पर चढ़ जाओ, इतनी भीड़ उस दिन थी। लेकिन जैसे ही हम पुष्पदंत की टोंक पर पहुंचे, इतनी भगदड़ कि आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है। जिसको जहां जल मंदिर से कोई वापिस इधर से कि गोली कांड हो गया, गोली कांड हो गया। हमारे साथ की दीदियां बोली अब अपन नहीं चलेंगे। हमने कहा नहीं, हम तो मुश्किल से चल कर आए, हम तो आज जाएंगे वंदना को। सबने कहा गोली कांड हो गया। हमने कहा उधर हो गया, चंदा प्रभु पर हुआ था। लेकिन हमारे जैन समाज का देखो, सब भागने तो लगे रह गए, लेकिन उसको नहीं उठाया। फिर हमारे साथ कोई कर्नाटक के भैया थे और 2-3 जगह के और लोग थे, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ के थे। उन लोगों ने एक की डोली से उतारा और उनको बांधा और 3 घंटे नीचे तक लाए। लेकिन फिर उनको इलाज के लिए शिखर जी से उनको रांची ले गए। रांची के व्यक्ति हैं राय बहादुर जी, उनने उनका इलाज कराया। लेकिन मुझे दुख होता है जैन समाज पर। और सच पूछो, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन उस समय उस परिवार को, हमारे बगल में ही थे, तो हम निकलते थे, वो लोग दिखते थे। 2 दिन तो लोग कुछ खाना बनाते थे, लेकिन तीसरे दिन मैंने देखा वो सब बच्चे बाहर बैठे थे। उनकी 7 लड़कियां थीं और 1 लड़का था, छोटा, सबसे छोटा 2.5 साल का लड़का होगा, कोई सागर के थे। और मैंने तीसरे दिन उनसे बोला बेटा खाना ना नहीं बनाए? बोली अभी बना लेंगे। तो हमने फिर उनके कोई रिश्तेदार थे, हमने मामा उमा होंगे, तो हमने बोला भैया आप लोग खाना नहीं खाते, हमें तो दिन भर बाहर बैठे दिखते हैं। उन्होंने कहा दीदी हम पर कुछ पैसे थे, हमने 200 रुपये बर्तन के जमा करा दिए और हमने 2-3 दिन खाना खा लिया, अब हम पे पैसे नहीं हैं। तो अब हमने बर्तन तो आज जमा करा दिए, क्योंकि और पैसे बढ़ जाते उसका किराया। तो हमने, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है, हमने व्रत नहीं लिया था तब भी मुझे जीव दया, बहुत कोई गरीब को अपमानित नहीं होने देती थी, मुझे शुरू से ये भाव था। कोई जीव की हिंसा नहीं होने देती थी। आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, मैंने बलि रोकी एक बार। और लेकिन आपको बता दूं, उस समय भी मैंने बच्चों से नहीं कहा बेटा तुम्हारे यहाँ खाना नहीं है तो इधर खा लो। हमने कहा बेटा आप साथ में बनाएंगे, इधर आके खाओ ना। तो कहने लगी नहीं दीदी अभी हमारे पास, बाद में हम 1-2 दिन बाद आपके पास खाएंगे। हमने कहा बेटा अपना इतना है ना, ये निपट जाएगा फिर ले आएंगे, लेकिन अभी मेरे को हेल्प करो, तुम लोग इधर आ जाओ। फिर हमने 2 दिन बाद, तीसरे दिन से हम सुबह से बच्चों को बुला लेते, चाय दूध जो लेना हो सब लो एक साथ, कभी भगवान कमी नहीं रखता है। और शाम को भी हम तो खाते थे, सब लोग भी मिल बांट के अच्छे से खाते थे। लेकिन 10वें दिन, जिस दिन उसके पिताजी खत्म हो गए, बच्चों के पिताजी, हमें माताजी ने बुलाकर कहा, हमारे संघ की गढ़नी माताजी थी, उन्होंने कहा बेटा आज तुम खाना उधर नहीं बनाना, उनकी लाश आ जाएगी, सुबह 4 बजे खत्म हो गए। हमने कहा माताजी हमको पता है।
तो बोली बेटा तुम्हारा खाना छूट जाएगा, अचानक लाश आ जाएगी। हमने कहा माता जी किसी की दुनिया छूट गई, अपना एक टाइम खाना छूटेगा तो क्या है, लेकिन हम लोगों के साथ खाएंगे। उन बच्चों को पता नहीं था, बच्चे बड़े खुश थे, दीदी आज हमारे पापा आ रहे हैं, हम वापस आएंगे। लेकिन मुझे पता था कि उनकी क्या हालत होगी जब पापा आएंगे तो। लेकिन मेरा उस दिन भी नहीं आई, पोस्टमार्टम के चक्कर में उस दिन पूरे दिन लाश नहीं आई, रात को नहीं आई, दूसरे दिन को नहीं आई। फिर माता जी ने हमसे कहा बेटा आज इधर। हमने कहा नहीं माता जी आप बोल के हमें शर्मिंदा मत करो, हम बच्चों के साथ ही खाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक टाइम के खाना के लिए इधर उधर नहीं जाते। और उन बच्चों को दूसरे दिन भी खाना खिलाया, लेकिन शाम को 5:30 पौने 6 बज रहे थे। कुंवार के महीने में आप जानते हैं अंधेरा से हो जाता है। और अचानक उनकी गाड़ी आई, बच्चे बड़े खुशी से नीचे आए, लेकिन जिस समय उसकी माँ रोती हुई मैंने गाड़ी से बाहर निकली तो मैं कहती हूँ पत्थर भी पिघल जाए, इतनी इतनी मेहंदी लग रही, लाल साड़ी, माँ और पैरों में इतनी सुंदर लगती थी वो, बिल्कुल नहीं लगती थी कि इतने बच्चों की माँ है। लेकिन खा पछाड़ उसके बच्चे गिर रहे थे। हमारे साथ की एक दीदी बोली कि अपन छुओ नहीं, कपड़े बदलना पड़ेंगे। हमने कहा दीदी आप लोग अपना देखो। हम 5-6 लोग थे और कुछ भैया लोग ग्रस्त भी थे साथ में। तो हमने उनसे तुरंत कहा, हमने कि सब लोग पकड़ो बच्चे सुसाइड करने के लिए, एक तो छज्जे से कूद जाते, नहीं तो सबको पकड़ा। उसके बाद सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे जब से हुआ, मैंने कहा भाई साहब अर्थी मंगा दो। तो कहने लगे पूछ के बताओ 1500 रुपया कौन देगा। आप सोच सकते हैं ऐसे मुंह से बोला जा सकता है कि अर्थी के पैसे दो। हमने तुरंत जाकर अंदर से लाकर, हम लोग सभी बहनों के एक ही साथ पैसे थे, हमने 3000 रुपये अपने संग के एक लड़के को दिया। और हमने कहा भाई इंतजार मत करना, 2 दिन की लाश हो गई है, इसे तुरंत ले जाकर गाड़ी पर रख लाओ अर्थी को और उस पे ही, क्योंकि उस समय शिखर जी पूरी खाली हो गई थी। और मुझे ध्यान है मैंने एक साड़ी उनको ऊपर से ऐसे ही डाल दी थी, नहलाया धुलाया नहीं था, और वैसे ही पोस्टमार्टम था तो बंधा हुआ था, लेकिन उनको ऐसे ही रख के और बांध कर गाड़ी पर रख कर उन्होंने भैया लोगों से बोला आप तुरंत जाकर। लेकिन उन लोग जो पूरा परिवार था कहना चाहिए, वो इतना दुखी था, कुछ खाने को तैयार नहीं। हमने नौकरानी मिलती वहाँ पर, उन्हें बोला, सबको नहलाया धुलाया और चाय आदि की व्यवस्था जो भी कुछ की। और दूसरे दिन हमने सुबह से उठकर कम से कम 10 किलो, दीदियाँ और भी थी, एक लेडीज भी थी, उसको बुलाया, पूरा खाना 10 किलो की पूड़ी सब्जी सब बनवा के, और उनसे यही कहा बच्चों से कि बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा। बर्तनों की दुकान थी, यदि तुम 3 दुकानें लगाती थी पापा के सामने तो 5 दुकानें लगाना, क्योंकि पापा की ख्वाहिश पूरी करना है। और सच पूछिए तो हम उन बच्चों को और भी संबल देकर आए। और बच्चों के बाद में पत्र आते थे, उन दिनों पत्र चलते थे कि हम सोचते थे भगवान नहीं है, लेकिन आपके रूप में हमें भगवान मिल गया। और उसके बाद भी हम भाभी को भी कह के आए कि बाप मरा है, माँ नहीं मरी है, आप एक आंसू मत बहा देना भूल से भी, आप बच्चों को हिम्मत दो। और बच्चों को भी उस समय हम उस दिया करके उनका फिर चले गए थे वो लोग। हमारी भी उस दिन ट्रेन थी, हम भी आ गए थे। लेकिन उस दिन के बाद दूसरे दिन मैंने सुमत सागर जी को आहार दिया, शिखर जी थे। पहले मैं बोलती थी दीक्षा नहीं लूंगी, लेकिन सुमत सागर जी को नारियल चढ़ाया। हमने कहा महाराज जी अब जरूर दीक्षा लूंगी। तन जीवन यौवन नश्वर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। और महाराज जी ने कहा यही दीक्षा ले लो। हमने कहा सोनागिर लेंगे और आप आइएगा। और इतने बड़े संग सहित महाराज जी 76 साल की उम्र में 1 महीने में आ गए थे सोनागिर। और उनका बहुत वात्सल्य था। सन्मत सागर जी हमारे दीक्षा में थे, लेकिन वो आचार्य कल्प थे और बड़े आचार्य सुमत सागर जी थे। और उनका भाव था हम तुम्हें आखिरी दीक्षा देंगे और दीक्षा के बाद समाधि हो, परमात्मा से प्रार्थना करना ऐसी हो। उनके संग में 4 बजे 4:30 बजे से पाठ चालू हो जाते थे। सुमत सागर जी महाराज जी की जिस दिन समाधि हुई है, हल्का सा फीवर था 1 दिन पहले, और उन्होंने 3 दिन पहले 16 कारण के उपवास करते थे। 1 दिन निर्जल, 1 दिन जल और छाछ लेते थे। उन्होंने 3 दिन पहले कह दिया था आखिरी पानी है।
दूसरे दिन तो उपवास था, जिस दिन उठना था उनको उस दिन सब माता जी लोग, उन्होंने कमंडल में पानी आया तो उन्होंने कमंडल उठाया महाराज जी ने। सब लोग सोचे महाराज जी शुद्धि कर रहे, सब लोग शुद्धि को चले गए, पड़गाहन वाले पड़गाहन को खड़े हो गए। महाराज जी ने अपने आसन का अपने पीछे से परिमार्जन किया, हाथ मुंह जो शुद्धि की, और कहते कायुस्सर के लिए बैठे। तो जब सब माता जी महाराज जी आ गए, अब सोच रहे लोग 10 मिनट खड़े हैं, 15 मिनट खड़े हैं। एक छुल्लक जी ने उनसे कहा महाराज जी, सब माता जी लोग आ गए तो पता महाराज जी जाग चुके थे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।